डॉक्टर्स भगवान का रूप होते हैं, लेकिन वही डॉक्टर जब सौदेबाजी करने लगे, बिजनेस करने लगे, तो उन भगवान से भी जनता का भरोसा उठ जाता है। कानपुर जितना बड़ा महानगर है, उतनी ही बड़ी घटनाएं, उतना ही ज्यादा चर्चाओं में रहता है, क्योंकि यहाँ कानपुर के कल्याणपुर का एक आहूजा अस्पताल इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा में है, जहाँ एक लड़के से 9.5 लाख रुपए की किडनी खरीदते हैं और 80 लाख में बेचते हैं। कानपुर में सबसे बड़े किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट की सरगना का खुलासा हुआ है और अब इस खबर पर हर किसी की नजर है कि इतना बड़ा सरगना कानपुर जैसे महानगर में कैसे फलता फूलता रहा। और यहाँ तक यही नहीं, 50 से 60 किडनी ट्रांसप्लांट हो चुकी हैं, वो भी बिना परमिशन के। आप सोचिए कितना बड़ा सरगना। और ये जो सरगना का जाल जो बिसाता था, इस लड़के का नाम है, 8वीं फेल है, एम्बुलेंस ड्राइवर है, शिवम अग्रवाल। जो आहूजा अस्पताल है कल्याणपुर का, वो सबसे ज्यादा चर्चा में है। वहाँ के जो डॉक्टर सुरजीत आहूजा और डॉक्टर प्रीति आहूजा, ये दोनों ही MBBS MD हैं। और डॉक्टर कहते हैं भगवान का रूप होते हैं, लेकिन डॉक्टर जब बिजनेसमैन बन जाते हैं और वही बिजनेस पर जब CMO की नजर नहीं पड़ पाती है, इतने बड़े महानगर में इतना बड़ा बिजनेस कैसे फलता फूलता रहा, प्रशासन के नाक के नीचे इतना बड़ा रैकेट कैसे पनप गया, ये सवाल उठता है। समस्तीपुर का एक लड़का आयुष, जो कि एक छात्र था, उसको शिवम अग्रवाल माइंड वॉश करवाता है, ब्रेन वॉश करवाता है, इसलिए क्योंकि वो गरीब घर का था, सर पे पिता का साया नहीं था, बहन की पढ़ाई की जिम्मेदारी थी, अपनी पढ़ाई की जिम्मेदारी थी, साथ में घर परिवार चलाना था और बहन की शादी भी कर। न जाने वो शिवम अग्रवाल के कैसे टच में आया। शिवम ने उसका ब्रेन वॉश किया, कहा कि तुम एक किडनी ट्रांसप्लांट कर दो, एक किडनी के तुम्हें हम 6 लाख रुपए देंगे। वो नहीं माना, लेकिन गरीबी सब भुला देती है। एग्जाम्पल दिया कि अमिताभ बच्चन की एक 43 साल की उम्र में किडनी कुछ इन्फेक्शन हुआ था, इस वजह से निकाल दी गई थी, लेकिन वो आज भी सही सलामत चल रहे हैं। इसके बाद संत प्रेमानंद का एग्जाम्पल दिया कि उनकी दोनों ही किडनियां खराब हैं और वो अभी भी चल रहे हैं। आप अपनी किडनी एक दे दोगे, उसके बदले आपसे मुंह मांगा पैसा देंगे, आप अपने घर के हालात सही कर सकते हो। समस्तीपुर का शिवम आयुष घर में कहता है कि पेपर चल रहा है, पेपर देने जा रहे हैं 3 दिन के लिए बाहर, और वो कानपुर आकर आहूजा अस्पताल में ऑपरेशन करवाता है। 6 लाख में तैयार नहीं हुआ, 9.5 लाख रुपए में तैयार होता है और वो 9.5 लाख रुपए की अपनी किडनी बेच देता है आहूजा अस्पताल में। और खरीदने वाला एक स्कूल संचालक होता है, उसकी पत्नी प्रीति का करीब 8 साल से डायलिसिस होता है, 80 लाख रुपए में एक किडनी खरीदी। पूरा मामला सोचिए, और इस पर पूरी खबर आगे है, आप जरूर देखिए कि इतने बड़े महानगर में, कमिश्नरेट में CMO जो पास में बैठे हो, वहां इतना बड़ा सरगना कैसे फलता फूलता गया। आप जरा सोचिए, बाहर नोएडा और दिल्ली से डॉक्टर आते थे ऑपरेशन करने के लिए, और जिस समय आहूजा अस्पताल में डॉक्टर ऑपरेशन करने के लिए आते, उस समय CCTV कैमरे बंद कर दिए जाते थे, वहां की स्टाफ की छुट्टी कर दी जाती थी और वो ऑपरेशन करते थे। उसके बाद डोनर और रिसीवर दोनों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया जाता था। अब इन डॉक्टरों में जो नाम है, डॉक्टर प्रीति आहूजा, डॉक्टर सुजीत आहूजा, राजेश, राम प्रकाश, नरेंद्र और शिवम गिरफ्तार अभी तक हो चुके हैं। और मास्टरमाइंड कौन है इसमें? मास्टरमाइंड है टेलीग्राफ से जो डोनर फंसाता था, खुद को डॉक्टर बताता था, और 40 से 50 ट्रांसप्लांट का शक पुलिस को हो चुका है। नेटवर्थ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इस सरगने ने फैला रखी थी। मामला पता कैसे चला? जो 23 साल का लड़का था, उसको 6 लाख रुपए में किडनी खरीदी गई, उसको पूरे रुपए नहीं दिए गए। इसके बाद उसने सूचना पुलिस को दी और पुलिस ने रात के अंधेरे में एक साथ 2 अस्पतालों पर छापेमारी की, जहां मेड लाइफ हॉस्पिटल में आयुष भर्ती मिल गया। जब वहां के डॉक्टर से पूछा गया, आहूजा अस्पताल के डॉक्टर से पूछा गया, तो उनके पास कोई भी कागज नहीं थे। किडनी जब ट्रांसप्लांट होती है, इसके बाद प्रॉपर एक प्रक्रिया होती है, रजिस्ट्रेशन, और यहाँ तक कि उस अस्पताल का रजिस्ट्रेशन भी नहीं था। इस वजह से ये खुलासा होता है। कानपुर में सबसे बड़ा किडनी रैकेट का खुलासा हुआ। डील में घोटाला,
डोनर को पूरी रकम नहीं मिली थी। अगर पूरी रकम मिल जाती तो शायद ये खुलासा अभी तक नहीं हो पाता। रात में ऑपरेशन होता था, मरीजों को बाहर शिफ्ट कर दिया जाता था, सबूत छुपा दिए जाते थे, और अगर वो उनको कानपुर में समस्या होती थी तो लखनऊ के लिए भेज दिए जाते थे, लखनऊ के लिए बड़े डॉक्टर। नोएडा दिल्ली से डॉक्टर ऑपरेशन करने आते। ये सबसे बड़ा रैकेट कानपुर में खुलासा हुआ है, और अब अगर ये लोग दोषी पाए जाते हैं तो उसमें 10 साल की सजा होगी, 1 करोड़ तक रुपए का जुर्माना भी लोगों के ऊपर लगेगा। फिलहाल ऑपरेशन की छुट्टी, सीसीटीवी बंद, डॉक्टर अभी जिनको हम भगवान का रूप कहते हैं वो शायद अब भूल गए हैं बिजनेस के आगे कि किसी की जान सबसे बड़ी कीमत होती है। टेलीग्राम से लोगों को फंसाया जाता था। ये पूरी खबर हम विस्तार से बताएंगे, नैन्सी पूछेगी पर आपको खबर देखने में मिलेगी। पूरी खबर को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो में बने रहिएगा। और ये खबर फिलहाल आप नैन्सी पूछेगी पर देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे दूसरा वीडियो में पूरा विस्तार से हम आपको इस खबर पर चर्चा करेंगे।